अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2.3 सेकेंड ईयर क्लास 2.3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव्स। जैसा कि हमने इसके रूल्स पढ़े थे, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव के रूल्स पढ़े थे, सम रूल्स, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज यूज्ड इन ऑल क्वेश्चंस, पावर रूल्स। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करते हुए डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव बहुत इजी है, बहुत आसान चीज है। उसके अंदर मेन चीज है सिंप्लीफिकेशन। डेरिवेटिव के अंदर सिंपल आपने पावर रूल यूज करना है, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव। बाकी सारी चीजें क्या सिंप्लीफिकेशन है आपकी, क्या आप क्वेश्चन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो जी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 के अंदर 17 क्वेश्चन है, तो उनमें से पहले 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे, पहले 7 क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको लेट कर लेता हूं कि लेट क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, लास्ट टाइम जब हमने रूल पढ़े थे तो मैंने उसके साथ आपको एग्जांपल्स भी कराई थी सम रूल की। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सम रूल है कि डिफरेंट सेम वेरिएबल डिफरेंट टाइप के फंक्शन ऐड हो रहे हैं। x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। हमने dy ओवर dx निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, d ओवर dx अप्लाई कर देंगे। x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर जी। अब ये वाला जो d ओवर dx है, ये सब के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। तो d ओवर dx x की पावर 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, स्केलर मल्टीपल है, x की पावर 3 प्लस d ओवर dx x की पावर 2 जी। अब यहां पे देखें dy ओवर dx तो साथ एज इट इज आता जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव, पावर छोड़ के डेरिवेटिव क्या बनेगा, x बनेगा। पावर छोड़ेगा तो खाली x आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2। इसके अंदर भी पावर शुरू में 3 शुरू में ले आए, और 3 में से एक कम किया तो 2 रह गया, और 3 छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे पावर 2 है तो 2 शुरू में, 2 में से एक कम तो 1 आ गया, और पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया तो वो भी 1 हो गया। मींस x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसको जी। x पावर 4x क्यूब प्लस 3 टू 6, 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका क्या है, आंसर है। सिंपल हमने क्या किया है, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई किया है दोनों साइड पे, dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx। हर फंक्शन का डिफरेंट आपने अलग अलग सेपरेट क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इनका डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर रूल अप्लाई हुआ, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव। इधर भी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव। यहां पे भी ऐसे किया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी ऐसे ही है, पार्ट नंबर 2 भी सम रूल अप्लाई होना है। इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आना है, 0 आना है। ये हमने लास्ट टाइम फर्स्ट रूल यही पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो है ये सम रूल का ही है, तो ये एज इट इज है। अब मैं चलता हूं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब यहां पे क्या यूज हो रहा है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हमें क्वोशिएंट रूल यूज करना है जी। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, यहां पे हमने अप्लाई किया सम रूल ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहां पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx a प्लस x ओवर a माइनस x जी। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल कहता है कि
ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाला एज इट इज छोड़ दो, माइनस ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो और नीचे वाले का स्क्वायर ले लो। ये उसका फार्मूला है, क्वोशिएंट रूल का फार्मूला है कि जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव और फिर नीचे वाले का स्क्वायर ले लेना है। तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना हमने, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा d ओवर dx a प्लस एक्स इनटू नीचे a माइनस एक्स है वो हम एज इट इज छोड़ देंगे, माइनस फार्मूले का, फिर क्या आएगा ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा a प्लस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव किसका लेना हमने a माइनस एक्स का, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा जी। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सम रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर सम रूल अप्लाई होगा क्योंकि ये a प्लस एक्स आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो a का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1, पावर 1 तो डेरिवेटिव 1 जी। a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स a प्लस एक्स, अब यहाँ पे a का डेरिवेटिव अलग x का अलग, a का डेरिवेटिव आ गया 0 और x का डेरिवेटिव आ गया -1, तो नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 1 1 आ गया, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स, ये यहां से 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या आ गया a प्लस एक्स जी। यहां से दोबारा देख ले, a 0 प्लस 1 है तो 1 आ गया और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस एक्स आ गया, यहां से ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और a प्लस एक्स एज चीज आ जाएगा तो a माइनस एक्स की पावर 2। अब यहां से x माइनस का x प्लस का x, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा 2a ओवर a माइनस एक्स पावर 2, तो ये हमारा क्या है आंसर है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जान जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो भी क्वेश्चन रूल है। 4 में उसने कहा हुआ है कि लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 जी। अब इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जी। तो क्वेश्चन रूल सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है आपने जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx 2 माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 जी। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है बाय क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अभी हमने पीछे लिखा था कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ठीक है। सेकंड मीन ऊपर वाला, फर्स्ट मीन ऊपर वाला और सेकंड मीन नीचे वाला। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव और नीचे फिर सेकंड का स्क्वायर जी। तो यहां पे भी ऐसा ही करेंगे, 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव और 2x प्लस 1 एज इट इज जी, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस फार्मूले का और 2x माइनस 3 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 और फिर नीचे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर जी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको एज इट इज छोड़ा हुआ है, इसका छोड़ा हुआ है और इसको डेरिवेटिव लेना है। अब यहां पे क्या होगा, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेके 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो यहां पे हमारे पास सिंपल 2 आ जाएगा और साथ में 2x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, फिर 2x माइनस 3 एज इट इज आएगा और
2x, टू एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और बाकी नीचे वाला एज इट इज 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी, नेक्स्ट आएगा हमारे पास ये 2 1 दा 2, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 2 1 दा 2 माइनस, अब ये 2 1 दा 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस का 4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और 3 2 दा 6, और नीचे वाला एज इट इज। जी, अब यहां से देखें कुछ कटिंग होगी, 4x माइनस 4x, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 2 प्लस 6 8 आ जाएगा, 8 ओवर 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। जी, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 था जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला यूजिंग क्वोशंट रूल, क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में था तो हमने क्वोशंट रूल इस्तेमाल किया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास x माइनस 5 3 माइनस एक्स लेट y इज इक्वल टू। जी, तो ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल, तो हमने प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो सबसे पहली वही बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx, x माइनस 5 3 माइनस एक्स। जी, तो अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लोगे, सेकंड को एज इट इज छोड़ोगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। जी, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल। अब हम क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पे आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, x माइनस 5 का डेरिवेटिव, और 3 माइनस एक्स एज इट इज प्लस x माइनस 5 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड क्या है 3 माइनस एक्स। जी, तो यहां पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव और 5 का डेरिवेटिव, ये डिफरेंस रूल इस्तेमाल होगा, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1, और 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 3 माइनस एक्स प्लस x माइनस 5, और इधर आ जाए, यहां पे 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 0 1 आ गया, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस उसके बाद ये 0 माइनस 1 आ गया, और प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया, x माइनस 5, ये वाला माइनस इधर आ गया। जी, तो ये आ गया हमारे पास 3 माइनस एक्स और प्लस 5, बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x में ऐड हो जाएगा और कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 8 आ गया, और माइनस एक्स माइनस 2x आ गया। जी, दोबारा देखते हैं, 3 प्लस 3 8 आ गया, और माइनस एक्स माइनस 2x आ गया, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। जी, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स पावर 2 होल स्क्वायर है। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, कि इसको पहले तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, तो जितना आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उतना उसका डेरिवेटिव निकालना आसान होगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला हमारे पास मौजूद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको यूज करेंगे हम,
और इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। जी यूज करते हैं। तो ये y तो एज इट इज आता जाएगा 7 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -2 फार्मूले का अंडर रूट एक्स 1 ओवर अंडर रूट एक्स एक ए का स्क्वायर -2 फार्मूले का ए की वैल्यू एक्स अंडर रूट एक्स है, बी की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट एक्स है प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। जी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, एक्स आ गया माइनस ये इससे कैंसिल 2 आ गया प्लस ये इसका भी स्क्वायर रूट इससे कैंसिल तो 1 ओवर एक्स आ गया। मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स, ये अगर 1 ओवर एक्स है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएं इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारे पास पावर -1 आ जाएगी और -2 कांस्टेंट है वो मैंने एंड पे लिख लिया। पहले x फिर x की पावर -1 फिर ये -2 कांस्टेंट है। अब यहां से आपका फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। तो जब आपका फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए तो उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो डिफरेंशिएट, अब ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में आ गया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x प्लस x पावर -1 -2। तो x का डेरिवेटिव इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो पावर शुरू -1 पावर में से एक का -2 पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। जी यहां से दोबारा देख लें एक बार, ये इसकी पावर -1 थी तो -1 शुरू में और -1 में से कम करेंगे तो -1 तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आता है और 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जी तो हमारे पास क्या आ गया 1, ये प्लस माइनस x की पावर -2 है, इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा नीचे ले जाऊंगा। पावर अगर पॉजिटिव बनानी हो तो नोमिनेटर से इसको डिनोमिनेटर पे ले जाएं, उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो वो क्या हो जाती है चेंज होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लें तो एक्स स्क्वायर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा तो एक्स स्क्वायर -1। तो आंसर हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं इस पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स और x -3/2 ओवर अंडर रूट एक्स। अब बजाहिर ये देखने को क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इजी है, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड है उतना ये इजी बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे, ऊपर वाले दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको y के बराबर रख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय x आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3/2 तो वो भी x की पावर 3/2 आ जाएगा। जी फिर अंडर रूट एक्स मीन पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। जी तो इसकी बेस क्या है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो इनका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आता है 2, 1 + 2 = 3/2। तो x की पावर क्या आ गई 3/2 आ गई। जी दोबारा यहां से देख ले, अंडर रूट एक्स मीन पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय पावर 1, तो जब x से मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर ऐड होगी तो 3/2 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स की पावर 3/2, तो ये पावर्स ऐड होंगी 3/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 1। नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, 2 है, नोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 4/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या आ गया हमारा x की पावर क्या आ गया, x की पावर 2 आ गया।
जी दोबारा एक बार देख लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3, फिर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की पावर 3/2, और फिर हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2, तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3x/2 और +3x/2, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास सिंपल बचेगा, और नीचे इसके आ रहा है एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स की 1/2। अब नीचे भी एक्स की 1/2 पड़ा हुआ है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो और कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर इसकी 1 है, तो 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, जो नीचे वाला है वो दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स की 1/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1/2, यानी कि ये इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 माइनस इसकी आ जाएगी 4 माइनस 1/2। सिंपल एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास एक्स की पावर 1/2 और ये आ गया एक्स की पावर 3/2। अब ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। यहां से एक बार दोबारा देख लेते हैं। सिंपल मैंने ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों की कटिंग हो गई, बाकी हमारे पास ये बच गया। फिर नीचे हमारे पास पड़ा था एक्स की पावर 1/2, उसको जब हम ऊपर लेके गए तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर उनका क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 माइनस 1/2 और 4 माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 1/2, तो हमारे पास आंसर आ गया जी, एक आया एक्स की पावर 1/2 और एक आया एक्स की पावर 3/2। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx एक्स पावर 1/2 प्लस माइनस d ओवर dx एक्स पावर 3/2 जी। तो ये क्या हो जाएगा, पावर शुरू में 1/2 शुरू में आ गया, 1/2 में से एक कम, इसी तरह 3/2 शुरू में, 3/2 में से एक कम। अब 1/2 में से एक काम करना है तो उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है जी 1 माइनस 2/2। ये फ्रैक्शन वाले जो पावर आ जाती है उसमें सिंपल आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम के 3 रूल्स आपको पता होने चाहिए कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ रही है तो कोई चेंज नहीं आना, अगर डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यू है तो नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई करें और उनकी बाकी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। जैसे यहां पे है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, और फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो माइनस 1/2 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 3/2, और 3/2 में से 1 निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, तो भी चेक कर लेते हैं। 3/2 में से 1 निकालना है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ गया 2, तो 3 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो आंसर आ गया हमारे पास 1/2। तो एक्स की पावर क्या आ गई, 1/2, तो ये हमारा आंसर है जी। ये डियर स्टूडेंट देख लें, बज़ाहिर ये क्वेश्चन देखने को बड़ा ही आपको टिपिकल लग रहा था कि ये बहुत ही मुश्किल होगा, तो ये कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाले दोनों फंक्शन को, फिर क्या किया, नीचे वाले फंक्शन की पावर ऊपर ले जाके माइनस किया है, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया, फिर उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल को ही हमने यूज किया है। तो पावर रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच इज यूज इन ऑल क्वेश्चंस। तो पावर रूल को आपने हर क्वेश्चन में यूज करना है, बाकी रूल्स तो साथ साथ यूज होने ही है, लेकिन हर फंक्शन के ऊपर, हर पावर वाले वेरिएबल्स के ऊपर आपने क्वेश्चन रूल पावर रूल लाजमी यूज करना है, और वो होना ही होना है। और उसको आप अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, आराम से आप सारी एक्सरसाइजें कर जाएंगे, बल्कि पूरा चैप्टर कर जाएंगे।